अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी। झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी। है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन। मेरा नाम अनुराधा राय है। हर रोज की तरह मैं आज भी सुबह जल्दी उठी। आज भी हर रोज की तरह मैंने वो सब किया जो मैं पिछले कई सालों से करती आ रही थी। अंतरा को उठाया, उसे स्कूल के लिए तैयार किया, उसका नाश्ता बनाया। मेरी इस आम जिंदगी में अगर कुछ खास था तो वो थी मेरी बेटी अंतरा। वैसे तो कई सालों से जिंदगी थमी हुई सी लगती थी, पर ना जाने क्यों आज ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदलने वाला है। आज आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। क्या लगता है अंतरा, आज हमारी जिंदगी में कुछ बदलेगा? अरे आपने अब तक जूस नहीं पिया बेटा। जल्दी जल्दी जूस। अंतरा जूस। अंतरा थोड़ा सा बेटा प्लीज। ओके जैन। हमेशा की तरह आज भी अंतरा ने पीछे मुड़कर मुझे बाय नहीं कहा। कम से कम ये तो नहीं बदला। मेरी बेटी अंतरा खास है, तो क्या हुआ अगर वो दूसरे बच्चों की तरह अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती? सुन सुन, उसकी लेस बांध, उसकी लेस बांध। अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन अटकन मटकन। सुनो सुनो सुनो, संगीता मैम आ रही है, कोई आवाज नहीं करेगा, समझ गए? गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। अब शैतानी बंद करो और अपनी अपनी बुक्स निकालो और मैं जो सवाल बोल रही हूँ उसके जवाब दो। 19 + 13
11 plus 14, 25 plus 7 and 43 minus 17. प्रशांत, तुम बताओ 19 plus 13 is equal? मिस 32. Very good. Rahul, 11 plus 14 is equal? 25. मिस 25. Very good. अंतरा, तुम बताओ 25 plus 7 is equal? अंतरा, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। अंतरा, तुम सुन रही हो? 25 plus 7 is equal? 32. अंतरा, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कह रही हूँ अंतरा। कभी मेरी बात नहीं मानती है ये लड़की। चलो तुम। कुछ नहीं होगा इस लड़की का, कुछ नहीं। पड़े रहने दो उसे, कोई नहीं उठाएगा उसे। Plus 22 is equal? 21 plus 13 is equal? 35 plus 14 is equal? 60 minus 9 is equal? 46 minus 12 is equal? 36 plus 25 is equal? 69 minus 12 is equal? 19 plus 24 is equal? कल सब अपना होमवर्क करके आएंगे। अरे अंतरा बिटिया, अरे क्या हो गया? उठो उठो उठो। अरे ये बिटिया, कहाँ से लाती हो इतना धीरज? ये बच्चे लोग तुझे इतना परेशान करते हैं और एक तुम हो, इन्हें कुछ कहती नहीं। ये लो, ये मोबाइल, ठीक है, ये ले लो। ये बैग ऐसे, हाँ, ठीक है। खामोशी के कागज पे बचपन की बातें लिखना, रंग बिरंगे दिन लिखना, परियों सी रातें लिखना, कुछ सपने कुछ खेल भी लिखना, कुछ अपनों से मेल भी लिखना, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू खारे, थोड़ी जिद और शोर शरारे, और अंत में लिख देना आपकी अंतरा, आपकी अंतरा। श्वेता एंड विवेक, चलो तुम्हारे पापा आ गए। अंतरा, तुम्हारी माँ हमेशा की तरह लेट है।
वो देख, अंतरा बैठी है। स्कूल की छुट्टी होने से पहले उसकी छुट्टी कर देते हैं। पिछले कुछ सालों से अंतरा शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, पर ये बात शायद ये बच्चे नहीं समझते। वो सारी फाइल किसने किया ये? ये पागल लड़की ना किसी भी बच्चे की जान ले सकती है। चलो तुम प्रिंसिपल मैम के पास। आज फिर देर हो गई है। देखना कितनी भीड़ हो गई है। तुम फिर भी अकेली ही हो। एक घर, एक नौकरी, एक बेटी और अकेली तुम। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कब तक भागती रहोगी तुम? अनुराधा, ये सब कुछ एक अकेली औरत के लिए संभालना मुश्किल है, किसी भी औरत के लिए मुश्किल है। पता नहीं तुम आदित्य को फोन क्यों नहीं कर लेती हो? बहुत जिद्दी हो तुम। मैं पिछले 5 सालों से कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझाने की, और तुम हो कि समझती ही नहीं हो। सो तो है, पर तुम भी तो ये नहीं समझती ना कि मैं आदित्य को फोन नहीं करना चाहती। मेरा घर, मेरी नौकरी और मेरी अंतरा, इन सब का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। पर अनुराधा, ये प्लीज, सब तुम क्यों मेरा काम बढ़ा रही हो? बहुत मुश्किलों से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटा है मैंने। प्लीज। ओके, बाय। रामलाल भैया, अंतरा कहाँ है? मैम साहब, मैडम बिटिया को लेकर प्रिंसिपल साहिबा के यहाँ गई, और आज प्रिंसिपल साहिबा बहुत गुस्से में है कि बिटिया का बैग। हमने फैसला कर लिया है, अंतरा को जाना होगा। पता नहीं उसे आजकल क्या होता जा रहा है। आप जानती हैं, आज उसके पागलपन की वजह से एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी पागल नहीं है। पर वो नॉर्मल भी नहीं है। हम उसके दुश्मन नहीं हैं मिस अनुराधा। आपके बार बार रिक्वेस्ट करने पर ही मैंने अपनी रिस्क पर अंतरा को अब तक स्कूल में रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी अंतरा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो थोड़ी शर्मीली है और उसे चीजें थोड़ी देर से समझ में आती है। पर मैंने डॉक्टर से सारे टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टर का कहना है कि इस उम्र में ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें चीजें थोड़ी देर से समझ में आती हैं। तो आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले आइए, पर मुझे नहीं लगता कि अंतरा नॉर्मल है। देख, अंतरा कहाँ है? अंतरा उधर है। खुद एक माँ होकर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक छोटे से बच्चे को
देखा, मैं गलत नहीं कह रही थी अनुराधा जी। मैं मानती हूँ अंतरा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, या फिर ये कहूँ कि दूसरे बच्चे मेरी अंतरा की तरह नहीं है। जो भी है, मेरी अंतरा पागल नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट सॉल्यूशन नहीं है अनुराधा। मतलब? अंतरा नॉर्मल नहीं है अनुराधा। आप ये कह रही कि अंतरा पागल है? अनुराधा नहीं, अंतरा पागल नहीं है, मगर उसकी ये रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे शक है कि उसे ऑटिज्म है। ऑटिज्म? ये कौन सी बीमारी? ऑटिज्म बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें दिमाग पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाता। ऐसे में ऐसे बच्चे अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं और उसी में खोए रहते हैं। दरअसल ये हर तरह के एहसास से परे होते हैं। इनके लिए खुशी, गम, हंसना, रोना, खाना पीना, इन सब के कोई मायने नहीं है। और एक मानसिक स्थिति के कारण ये एक आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी पाते। देखिए इस नन्ही सी जान को कैसे अपनी दुनिया में खोई है। अंतरा बेटा, अंतरा बेटा। ठीक हो जाएगी ना अंतरा? अनुराधा, ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, पर थेरेपी और मेडिसिन की मदद से इसकी जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। पर इसे हर कदम पे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी, शायद जिंदगी भर। अनुराधा, हिम्मत रखो अनुराधा। देखना एक दिन ये तुम्हारा ही नहीं, औरों का भी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। तुम्हें इसके इलाज के लिए मुंबई जाना चाहिए। चाहो तो मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करा देती हूँ। इसके पिताजी कहाँ हैं? इसके पिताजी कहाँ हैं? वो हमारे साथ नहीं रहते। इसके इलाज में काफी पैसे खर्च होंगे और तुम्हें भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा। शायद तुम ये सब अकेले नहीं मैनेज कर लूंगी मैं डॉक्टर। I'll manage। आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले लीजिए प्लीज। वैसे तो ज्यादा लोग नहीं थे जिनसे मैं मदद मांग सकती थी, पर फिर एक आदित्य था जिससे मैं मदद मांगना नहीं चाहती थी। सुन लिया मैंने, कोई देर चुप नहीं रह सकती तुम। ये क्या आवाज लगा रखी है अंतरा? I'm sorry. मामा बहुत बुरी है ना, आपको डांटा, लेकिन I promise you अंतरा, तेरी मामा तुझे दुनिया की हर खुशी देगी। हमें जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। तेरी मामा अकेली हुई तो क्या हुआ? तू बिल्कुल मत डरना, तेरी मामा हमेशा तेरे साथ रहेगी, हमेशा। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम,
काजू, आइसक्रीम। हाँ बच्चे, रो नहीं। मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं अंतरा को बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मुझे वक्त चाहिए उसे गले लगाने के लिए, उसे समझने के लिए, उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए। मैं आज मरना नहीं चाहती। भगवान, मैं आज मरना नहीं चाहती।